स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 4.3 और प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इस पे आपका 8वां नंबर सवाल है, लास्ट है, चैप्टर का लास्ट सवाल है। इस पे कुछ सवाल दिए गए हैं इस पे, तो हम देखते हैं इसको। तो पहला सवाल इस पे 8वां नंबर सवाल बोल रहा है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, जो फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ठीक है ना, ये फ़ारेनहाइट का मान दे दिया गया है, इसी से हमें सवाल हल करने होंगे। पहला सवाल इस पे बोला गया है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए एक रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। ठीक है ना, तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा x अक्ष किसको मानना है, सेल्सियस को। तो यानी f पूरा पहले लिख लेते हैं 9/5c प्लस 32। अब हमें ये y हो जाएगा, यह बराबर y 9/5 इंटू यहाँ पर x आ जाएगा इंटू x प्लस 32। इस तरीके से आपका ये समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसको यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए x अक्ष और y अक्ष के मान निकालने के लिए हमें कुछ यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो यानी x बराबर हम क्या मान लेते हैं, 0। जब x बराबर 0 मान लोगे तो 9/5 इंटू 0 आ जाएगा प्लस 32। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 32। तो अब y बराबर क्या आ गया, 32। ठीक है ना, तो इसके मान क्या निकल के आ गए, 0,32। ठीक है ना, तो ये हमारा एक अक्ष आ गया, कम से कम हमें 2 चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, अब मान लेते हैं x बराबर 5 मान लेते हैं। ठीक है ना, x बराबर कितना, 5। तो ये आपका समीकरण क्या बन गया, y बराबर 9/5x प्लस 32 है। अब इस पे हमें 5 की x की जगह क्या रख देना है, 5 रख देना है। y बराबर 9/5 इंटू 5 प्लस 32। तो 5 से 5 डिवाइड हो गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, इसको ऐड कर देते हैं तो 41 आ जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट क्या बन गए, 5,41। ठीक है ना, अभी 2 पॉइंट हमें बिंदु मिल चुके हैं, 0,32 और 5,41। इसको हमको आलेख पर प्रदर्शित करना होगा। तो आलेख हम बनाना पड़ेगा। तो आलेख बनाएंगे, तो आलेख को हम 0, ये पॉइंट आ गया, यहाँ पर हमारा प्लस चलता है, इधर भी प्लस, इधर माइनस, इधर। तो अब बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हम 5 से स्टार्ट करेंगे, प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15। ठीक है ना, और प्लस 20 प्लस 25 आएगा। ठीक है ना, प्लस 25 प्लस का यहाँ पर हम 30 करेंगे, प्लस 35 करेंगे और प्लस का 40 कर लेंगे। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से समझाने के लिए सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ भी हम 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 और प्लस का 45। ठीक है ना, इस तरीके से हमने इसको बना लिया। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, माइनस का 20, माइनस का 25, माइनस का 30, माइनस का 35, माइनस का 40। ठीक है, फिर इसको भी बना लेते हैं, माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15, माइनस का 20, माइनस का 25, माइनस का 30, माइनस का 35 माइनस का 40। ठीक है, तो ये x अक्ष है हमारा, और ये x डैश अक्ष है, और ये y अक्ष है, वह ये
y डैश अक्ष है। ठीक है, हमें बिंदु प्रदर्शित करना है, पहला बिंदु प्रदर्शित करना है 0,32, यानी y अक्ष पर 32 होगा। तो यहाँ पर देखो 32 कहाँ पड़ेगा, ये बढ़ेगा, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब 5,41 यानी 5 x अक्ष पर, तो 5 हमारा ये आ गया, 41 आपका ये पड़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये पॉइंट बन गया। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं आप पटरी से, तो आप इसको मिला सकते हैं डैश डैश करके, और फिर ये बिंदु को ऐसे ही मिला देना है, यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा लंबा खींच देंगे, तो ये पॉइंट ये आलेख पर प्रदर्शित हो चुका है। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको आलेख बनाना अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका ही दूसरा नंबर सवाल, इस पे क्या बोला गया है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, दूसरा नंबर सवाल बोला गया है कि यदि आप तापमान 30 सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यानी हम 30 सेल्सियस फ़ारेनहाइट, यानी 30 सेल्सियस की जगह हम 30 रख दें, इसका फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो F बराबर क्या आ जाएगा, 9, जो पहले लिखा है तो उसको हम लिख देते हैं पहले तो। ठीक है, अब हमें जहाँ हमें C दिख रहा है वहाँ हमें 30 रख देना है और कुछ नहीं करना, और सॉल्व कर लेना है। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 30 सेल्सियस और प्लस 32। अब देखो 5 से ये 30 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 6, यानी 6 आ जाएगा, न 6 का 54, 54, ये प्लस का 32। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया, यानी 6 और 8 यानी 86 सेल्सियस आ गया, फ़ारेनहाइट आ गया। ठीक है ना, ये किस पे आ गया, फ़ारेनहाइट, 86 फ़ारेनहाइट पे कन्वर्ट हो गया। आपको समझ में, यदि तापमान 30 सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में मान कैसा क्या आएगा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यानी 30 के इसी की जगह हमने 30 रखा, डिवाइड कर दिया और इसका मल्टीप्लाई किया गया और ऐड कर दिया गया, तो आंसर इसका आ गया। देखते हैं अब इसका अगला सवाल, तीसरा नंबर क्या बोल रहा है। देखिए, इसका तीसरा नंबर सवाल बोला गया है कि यदि तापमान 95 फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो यहाँ हम जहाँ फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ है वहाँ हम क्या कर लेंगे, 95 लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी F बराबर 9/5 C प्लस क्या दिया है, 32। अब हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट कितना लिखना है, 95। तो 95 9/5 C प्लस का 32। ये देखो अचर है, ये भी अचर है, तो अचर अचर के पास जाएगा, तो 95 माइनस कितना आ जाएगा, 32 बराबर 9/5 सेल्सियस। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 6। क्लियर है, 3 और 6 आ गया, अब बराबर कितना आ गया, 9/5 C। तो अब इसको हम जैसे सॉल्व करते हैं तो देखो ये ऐसे हम लिख सकते हैं, 9C बराबर 63 इंटू 5। ठीक है ना, यानी इसके गुणांक बटे में था तो इसके गुणांक में चला गया। अब C बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, 63 इंटू 5/9। अब देखो 9 से ये डिवाइड हो जाएगा 7 बार, तो सेल्सियस में मान कितना आ गया, 35 सेल्सियस। ठीक है ना, यदि फ़ारेनहाइट का मान 95 होता है तो उसका सेल्सियस में मान कितना आएगा, 35 सेल्सियस आएगा। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसका अगला सवाल। देखिए, अब इसका चौथा नंबर सवाल दिया गया है, यदि तापमान 0 सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि फ़ारेनहाइट 0 है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यानी हमको एक को क्या करना होगा, 0 करना होगा, और एक को फिर 0 करना होगा, इस पर देखना है मान। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला सवाल बोला गया है कि सेल्सियस यदि 0 हो तो यानी हम इसको फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/C प्लस कितना है, 32। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि यदि फ़ारेनहाइट 0 यानी सेल्सियस 0, यदि सेल्सियस 0 हो तो,
ठीक है ना। तो सेल्सियस को 0 करते हैं तो यहाँ पर बराबर 9/5 इंटू 0 आ जाएगा प्लस का 32। अब ये देखो फ़ारेनहाइट इसका मल्टीप्लाई होगा, 0 आ जाएगा प्लस का कितना आ गया 32। तो यानी फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। क्लियर है। यानी फ़ारेनहाइट यदि सेल्सियस में मान 0 करते हैं तो फ़ारेनहाइट का मान क्या आ जाता है 32 आ जाता है। ठीक है ना। और हम यदि फ़ारेनहाइट का मान, यदि फ़ारेनहाइट का मान 0 करते हैं तो ठीक है ना। तो अब देखो फ़ारेनहाइट बराबर क्या आता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब फ़ारेनहाइट की जगह हमें 0 करना होगा, बराबर 9/5 C प्लस का 32। ठीक है ना। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम इस संख्या को इधर ले आते हैं। ठीक है ना, इधर ले आएंगे। ठीक है ना, ये अचर संख्या है, इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 32 माइनस का 9/5 C। अब इस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 32 इंटू 5/9। ठीक है ना, बराबर C आ गया। इसको देखते हैं डिवाइड होगा क्या, तो 3 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है तो कितना आ जाएगा C बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 160/9। ठीक है ना। इसको दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है ना, दशमलव में परिवर्तित करने के लिए अब इसको क्या करोगे माइनस लगा दो और इसको देखो कितनी बार जाएगा। तो इसको करीब ये देखो, पहली बात तो एक बार गया, 16 में एक बार गया, बचा कितना 7, तो हो गया 70 और 9 सत्ते कितना होता है 63। ठीक है ना, 9 सत्ते कितना हुआ 63, बचा कितना आपके पास फिर 7 बचा, तो दशमलव लगाओगे तो 7 इसी तरीके से आता चला जाएगा। तो ये फ़ारेनहाइट का मान सेल्सियस में मान निकल के आ गया कितना माइनस का 17.77। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से इसका भी मान हमने निकाल लिया। देखते हैं इसका लास्ट और अंतिम सवाल क्या कह रहा है। देखिए अब आखिरी सवाल है इसका, बोला गया है क्या ऐसी भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। यानी हमको ये बताना है कि कोई ऐसा भी सेल्सियस यानी ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट में वही हो और सेल्सियस में भी वही हो, यानी समान हो। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यानी हम क्या करें F बराबर हम इसी और बराबर x कर लेते हैं, यानी तीनों को हम इसी से बराबर कर लेंगे तो संख्यात्मक मान हमारा आसानी से निकल आएगा। तो यानी हम इसको मान रखते हैं जैसे लिखा है F बराबर 9/5 C प्लस का 32, यानी हमको x रखना है इसकी जगह और 9/5 की जगह भी x रखना है, यानी C की जगह x रखना है और फ़ारेनहाइट की जगह पे भी x रखना है। ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यानी इसको हम इधर ले आते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 9 x/5 बराबर का कितना 32। क्लियर है। तो अब इसको देखो हम सॉल्व करेंगे तो लासा लेकर इसको सॉल्व करोगे तो 5x आ जाएगा, माइनस का कितना आ गया 4x बराबर कितना आ गया 32। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 4x बटे कितना आ गया 5 बराबर कितना आ गया 32। अब देखो इसको हम क्या करते हैं तिर्यक गुणा करते हैं तो क्या आ जाएगा -4x बराबर 32 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर x बराबर अब माइनस उधर हम ले जाते हैं तो 32 इंटू 5 बटे 4 आ गया। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 8 आ जाएगा। तो यानी x का मान कितना आ गया 40 आ गया। अतः हम कह सकते हैं वह संख्या जो -40 वह संख्या जो फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में दोनों भी समान आती है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम इसको सवाल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब हम
अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यानी 4.3 आपका ये पूर्णतः समाप्त हो चुका है। तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करें लाइक करके हमको, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद।